इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरी सभ्यता का भविष्य तय करती है। 14 जनवरी 1761 पानीपत का मैदान, जहां एक तरफ है अफगान सेनाओं का सागर, दूसरी तरफ है मराठा साम्राज्य की गरजती हुई लहर। इनके बीच खड़े हैं सदाशिवराव भाऊ, जिनकी आंखों में सिर्फ एक सपना था कि भारत को एक ध्वज के नीचे लाना है। लेकिन इतिहास बताता है उस दिन मराठा हार गए। उनकी हार ने सिर्फ एक साम्राज्य को नहीं तोड़ा, उसने भारत के भविष्य के दरवाजे खोल दिए। अंग्रेजों के लिए अगर वो दिन अलग होता तो शायद ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारी कंपनी रहती। शायद दिल्ली, लाहौर, ढाका, काबुल सब मराठा साम्राज्य का हिस्सा होते। शायद हमारे स्कूल की किताबों में अंग्रेजी की बजाय मराठी या संस्कृत पढ़ाई जाती, और शायद ब्रिटिश राज नाम की कोई चीज अस्तित्व में ही नहीं होती। सोचे हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा नक्शा सब कुछ अलग होता तो कैसा लगता। आइए दोस्तों जानते हैं, अगर मराठा पानीपत की लड़ाई जीत जाते तो आज भारत कैसा होता। दोस्तों 14 जनवरी 1761 में पानीपत का मैदान, जहां ठंडी सुबह की धुंध में दूर तक फैली सेनाएं एक दूसरे को घूर रही हैं। एक तरफ है अफगान आक्रांता अहमद शाह अब्दाली की विशाल सेना, जिसमें हजारों घुड़सवार, तोपखाना और सहयोगी बल शामिल हैं, और दूसरी तरफ मराठा साम्राज्य की गर्जन करती हुई ताकत, दक्षिण से उठी एक शक्ति जो पूरे भारत को एक ध्वज के नीचे लाने के सपने के साथ यहाँ तक पहुँची है। सेनापति सदाशिवराव भाऊ और विशाल पेशवा सेना दिल्ली के उत्तर में खड़ी है। लेकिन असली इतिहास में इस दिन मराठा हार गए। मराठों के पास लगभग 45,000 सैनिक थे, जबकि अब्दाली की सेना लगभग 60,000 थी, जिसमें तेज घुड़सवार और बेहतर रसद आपूर्ति थी। मराठा एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए धीरे धीरे थक गए, क्योंकि उन्हें उत्तर भारत में स्थानीय सहयोग कम मिला। अंत में दोपहर तक स्थिति पलट गई और विश्वासराव युद्ध में मारे गए। सदाशिवराव भाऊ ने बहादुरी से लड़ते हुए प्राण त्याग दिए और मराठा सेना टूट गई। इस हार ने न सिर्फ मराठा शक्ति को तोड़ दिया बल्कि भारत के भविष्य का नक्शा बदल दिया। उनकी हार के बाद उत्तर भारत राजनीतिक रूप से कमजोर हुआ और अगले कुछ दशकों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप पर अपना कब्जा बना लिया। लेकिन दोस्तों अब ये सोचिए, अगर इस कहानी का अंत अलग होता तो क्या होता। अगर सदाशिवराव भाऊ की सेना ने अहमद शाह अब्दाली को हरा दिया होता तो क्या होता। दोस्तों इसका पहला असर ये होता कि अब्दाली की हार के बाद दिल्ली सीधे मराठा के नियंत्रण में आ जाती। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय केवल एक प्रतीक बनकर रह जाते और असली सत्ता पेशवा के हाथ में होती। मराठा पंजाब, लाहौर और पेशावर तक बढ़ते और अटक किले तक अपना झंडा फहराते। दोस्तों इसका दूसरा असर ये होता कि 1761 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल और मद्रास में सीमित थी। अगर मराठा ने उत्तर भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर ली होती तो अंग्रेजों को बंगाल से आगे बढ़ने का रास्ता न मिलता। शायद 1764 की बक्सर की लड़ाई ही ना होती, या उसमें अंग्रेज हार जाते तो भारत में अंग्रेजों का शासन या तो बहुत देर से आता या कभी आता ही नहीं। तीसरा असर ये होता कि अब्दाली की हार का मतलब होता कि उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमण हमेशा के लिए रुक जाते, तो भारत की सीमाएं पेशावर और कंधार तक सुरक्षित होती, जिससे व्यापार, संस्कृति और राजनीति स्थिर होती। अब दोस्तों समझते हैं कि अगर मराठा जीत जाते तो इससे भारत की संस्कृति और भाषा पर क्या असर होता। दोस्तों अगर मराठा जीतते तो मराठी और संस्कृत प्रशासनिक भाषाएं बन सकती थी। उत्तरी भारत में मराठी प्रभाव बढ़ता और शिक्षा प्रणाली गुरुकुल और मराठा प्रशासनिक ढांचे का मिश्रण होती, और अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार बहुत देर से होता, और भारतीय भाषाओं में विज्ञान, गणित और दर्शन का विकास तेजी से होता। इसके अलावा दोस्तों समझते हैं कि मराठा की जीत का आर्थिक असर क्या होता। दोस्तों मराठा साम्राज्य व्यापार में पहले से ही मजबूत थे। अगर वो उत्तर भारत और पंजाब को नियंत्रित करते तो सिल्क रूट और मध्य एशिया के व्यापार मार्ग उनके हाथ में होते, और भारत का जीडीपी उस समय दुनिया में सबसे ऊपर रह सकता था, और औद्योगिक क्रांति के समय भारत तकनीकी रूप से भी मजबूत स्थिति में होता। दोस्तों अगर पानीपत की जीत होती तो भारत राजनीतिक रूप से एकजुट रहता, और आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल सभी एक ही साम्राज्य का हिस्सा हो सकते थे। इसके अलावा धार्मिक और सांस्कृतिक एकता मजबूत होती, क्योंकि मराठा प्रशासन अपेक्षाकृत मजबूत था और स्थानीय रीति रिवाजों को अपनाने में विश्वास करता था। इतिहास में एक दिन, एक लड़ाई, एक राजनीति पूरे महाद्वीप का भविष्य बदल सकती है। दोस्तों अगर मराठा पानीपत जीत जाते तो भारत का इतिहास वैसा ना होता जैसा हम जानते हैं। शायद भारत कभी गुलाम न बनता, शायद हम आज दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति होते। लेकिन इतिहास ने जो रास्ता चुना उसने हमें एक सबक दिया
एकता, रणनीति और समय पर सही निर्णय लेना ही असली विजय की कुंजी है। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि अगर मराठा पानीपत की लड़ाई जीत जाते तो क्या भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होता है।